जो ज़ुबान आपका कस्टमर समझता है, आपको उसी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। अभी हमने एक न्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड करा है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, यूके और यूरोप के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है ये है कि उनके पास जो ट्रैफ़िक है मेजरली वो पाकिस्तान से आ रही है। उसका रीज़न ये है कि एक तो वो हायरिंग पाकिस्तान में करते हैं, दूसरा उनकी टीम भी पाकिस्तान के अंदर है। तो नेचुरली टोन, एग्ज़ाम्पल वो सारी की सारी जो पाकिस्तान सेंट्रिक हो गए। लेकिन अगर आप लोग यूके को टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है वो के हिसाब से होना चाहिए। इसे समझ लें कि आप अगर सिंपल इंग्लिश के अंदर अगर लिख देते हैं तो इससे काम नहीं होगा। आपको रीजनल एडेप्टेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। इसकी सिंपल सी अगर मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल को फुटबॉल कहते हैं, लेकिन यूएस के अंदर उसको सॉकर कहते हैं। तो अगर आप फुटबॉल का बिजनेस करते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में अगर काम चल रहा है, लेकिन अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो आप वहां पर उसको फुटबॉल नहीं कह सकते। आपको उसे सॉकर कहना होगा और उसके अराउंड पूरा अपना कंटेंट जो है वो रिवैम्प करना होगा। इसी तरीके से आपने जो यूजर साइकोलॉजी होती है उसका ख्याल रखना होता है। जो पाकिस्तानी साइकोलॉजी होती है वो चीपेस्ट फर्स्ट होती है, वो वैल्यू को देखती है कि यार मैं सबसे सस्ता जो चीज़ है वो सबसे सस्ते के अंदर कितनी अच्छी चीज़ ले सकते हूँ। लेकिन जो यूएस स्पेसिफिक होता है वो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक होता है। वो जो हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे होते हैं कि यार अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो सिर्फ पैसों के अंदर नहीं तोल रहे होते हर चीज़ को। और जो यूके स्पेसिफिक होता है उसके अंदर जो कंप्लाइंसेस है इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब सेम चीज़ एसईओ के अंदर हर इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। यानी अगर आप टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यूके के अंदर आपकी जो इंस्टीट्यूशन जो रेलिवेंट है वो एचआरएमसी हो जाता है, यूएस के अंदर आईआरएस है और पाकिस्तान के अंदर एफबीआर है। सो लेट सपोज आप यूके के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप कोर्ट एफबीआर को कर रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ ये कि गूगल कंफ्यूज होगा बल्कि जो आपका यूजर है वो भी कहेगा ये शायद मुझसे रिलेवेंट नहीं है। सेम गोज फॉर शॉपिफाई। अगर शॉपिफाई एसईओ कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप यूके को टारगेट कर रहे हैं तो करेंसी आपकी जीबीपी होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी साइज चार्ट्स मेजरमेंट्स हैं वो आपके यूके रिलेवेंट होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कहीं पर वजन की बात करते हैं तो वहाँ पे केजी नहीं बल्कि पाउंड आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। इसी तरीके से पोस्ट कोड वर्सेस जिप कोड, कलर वर्सेस कलर और सेल्स टैक्स वर्सेस वैट, तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना अपने कंटेंट के अंदर कि जिस कंट्री स्पेसिफिक आप कंटेंट बना रहे हैं जो चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज आप यूज़ करें वो उसी के रिलेवेंट हो। इसी तरीके से जो आप लेट सपोज वहाँ पे एग्जांपल्स दे रहे हैं वो आपने कंट्री स्पेसिफिक हो, लोकेशन स्पेसिफिक हो। इसी तरीके से आप अगर इंस्टीट्यूशंस को कोड कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन भी आपने कंट्री के हिसाब से बात करना है। सो लेट सपोज अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को इसे कोड कर रहे हैं तो आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप एसईओ कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर आपने जो इंस्टीट्यूट कोड करा वो आपने यूके का कोड कर दिया। सो दैट्स नॉट रेलेवेंट। ये आप समझ लें कि इनकंसिस्टेंसी आ गई जिसको गूगल फ्लैग करेगा और आपकी रैंकिंग के अंदर भी इशू होगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल के अंदर कि हम किस तरीके से जियो और जो हमारे रेलेवेंसी सिग्नल्स हैं अपनी एसईओ के अंदर अपने कंटेंट के अंदर किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, बाकी अगर आप चाहते हो कि जो फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करते हैं जियो और रेलेवेंस सिग्नल अपने कंटेंट के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ डिटेल के अंदर उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ फ्रेमवर्क शेयर करूं, तो कमेंट कर दें रीजनल टोन और मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल्ड वीडियो इसके अराउंड कि अगर लेट सपोज आपने यूके को टारगेट करना है तो आपने किस तरीके से करना है, फिर इसी तरीके से एक वीडियो के अगर आपने यूएस को टारगेट करना है तो आपने किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, किन सिग्नल्स को ख्याल रखना है, किन चीज़ों का। लेट सपोज अगर आप शॉपिंग को एग्जाम्पल हम उठा लेंगे कि शॉपिफाई अगर हम कर रहे हैं, शॉपिफाई एसईओ कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, हमने सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज अगर हमें देखनी है तो किस चीज़ को हमने ख्याल रखना है। बाकी आप कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर फिर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।